प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत कुशल से हैं। और एक बार फिर आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लास में मैं अनिल प्यासी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान इकाई 1 लेकिन अध्याय 2 विद्युत विभव और विद्युत विभव के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। विद्यार्थियों, इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष स्थिति पर विभव शून्य होता है। तो विद्यार्थी, दोनों बातों का एक ही अर्थ होता है। अपन देखें कि इस प्रश्न को कैसे हल किया जा सकता है। विद्यार्थियों, ये प्रश्न बहुत ही सरल है। आप लोग थोड़ी भी समझने का प्रयास करेंगे तो अवश्य समझ में आ जाएगा। यदि कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। और हाँ विद्यार्थी, एक बात और, यदि आप चैनल में पहली बार हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि जैसे ही हम यहाँ वीडियो बनाएंगे और भी पूरी फिजिक्स में बहुत सारे वीडियो बनेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि पूरी भौतिक विज्ञान की विषय वस्तु को आप तक पहुंचाने का। तो जैसे ही वीडियो बनेंगे आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंच सके, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं विद्यार्थियों आज की विषय वस्तु पर। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष स्थिति पर स्थित या अनुप्रस्थ स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विभव की गणना करना। तो विद्यार्थियों, यहाँ इसे समझने के पहले दो बातें समझना आवश्यक है। यद्यपि आपने पिछले वीडियो में इसके बारे में जान लिया है कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और निरक्ष स्थिति क्या होती है, फिर भी यहाँ पर संक्षेप में अपन समझ लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो जब समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसके बाद बात आती है निरक्ष स्थिति। तो निरक्ष स्थिति अर्थात जिस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है वह लंबार्धक पर स्थित हो। लंबार्धक से तात्पर्य, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें कि ये रेखाखंड हो गया। अब यहाँ पर इसके मध्य बिंदु से कोई रेखा ऐसी गुजरे जो इस पर लंब भी हो और इसके सेंटर पॉइंट से होकर के जाती है। तो ये इस पोजीशन पर कहीं भी बिंदु अगर स्थित होगा, जैसे यहाँ पर स्थित है, तो हम कह सकते हैं इसके सापेक्ष लंबार्धक पर स्थित। ये लंबार्धक हो गया। यहाँ पर कहीं भी आप बिंदु इस रेखा पर रखेंगे तो उसको लंबार्धक या निरक्ष स्थिति कहेंगे। आपने विस्तृत रूप से पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं। तो अब अपने मूल विषय वस्तु पर आते हैं, प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव। तो विद्यार्थी, सबसे पहले अपन को क्या मानना पड़ेगा? वैद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पर ये धन Q और ये ऋण Q आवेशों से मिलकर के बना हुआ है। इसका नाम अपन रख दिए AB। तो माना AB वैद्युत द्विध्रुव है जो धन Q और ऋण Q आवेशों से मिलकर के बना है और जिनके बीच की दूरी कितनी है? 2L। यानी ये दूरी कितनी है? 2L है ये। अब इसके मध्य बिंदु, यहाँ ये सेंटर पॉइंट हो गया। इसके मध्य बिंदु O से R निरक्ष स्थिति पर, ये निरक्ष स्थिति लेंगे। निरक्ष स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति इसी को कहते हैं। तो निरक्ष स्थिति पर R दूरी पे कोई बिंदु P स्थित है। यहाँ पर ये दूरी सॉरी, तो टेढ़ी हो गई थोड़ी सी लाइन, सीधी बनाएंगे। ये निरक्ष स्थिति पर R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर विभव की गणना करनी है। तो यहाँ पहले हम A के कारण P पर कितना विभव निकला बिंदु P पर, और फिर निकालेंगे B के कारण P पर कितना विभव निकला। तो परिणामी विभव निकल आएगा। अगर हम इसको ऐसा भी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। तो विद्यार्थी, यहाँ पर अभी जितनी बातें अपन ने कही हैं, समझी हैं, चित्र को देख करके उसका वर्णन यहाँ करना पड़ता है, तभी पूरे मार्क्स मिलते हैं।
तो मैं यहाँ नोट कर दूँ। यद्यपि ये तो सरल है, आप लिख भी लेंगे, फिर भी यह मैं नोट कर ही देता हूँ जिससे आप लोगों को सुविधा हो। तो विद्यार्थियों यहाँ पर अपन ने नोट कर लिया कि माना ए बी एक, ये ए बी माना ए बी एक वैध द्विध्रुव है जो काय से मिलकर के बना है, धन q और ऋण q, जो धन q एवं ऋण q आवेशों से मिलकर बना है। और जिनके बीच की दूरी मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये अपन ने नोट किया है 2l है, जिनके बीच की दूरी 2l है। और इसके यानी वैध द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ये सेंटर पॉइंट हो गया, मध्य बिंदु O से निरक्ष स्थिति यानी ऐसी पोजीशन पर निरक्ष स्थिति में r दूरी पर, यानी यहाँ से ये r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो उद्देश्य हुआ। अब इसके आगे देखते हैं कि A पर कौन सा आवेश है, धन q। तो यहाँ लिखते हैं A पर स्थित कौन सा आवेश, धन q। A पर स्थित धन q आवेश के कारण कहाँ पर विभव निकाल रहे हैं, बिंदु P पर, है ना। तो A पर स्थित धन q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो इस विभव को अपन V1 से दर्शा देंगे। तो V1 बराबर, V1 से इसलिए दर्शा रहे हैं क्योंकि अभी अपन को B के कारण भी विभव निकालना पड़ेगा। हाँ, एक सूत्र लगेगा, आप लोगों को याद ही होगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव कितना निकला था पिछले वीडियो में, थोड़ी सोचिए। हाँ, सही सोचा आपने। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बटे R। हाँ, R स्क्वायर नहीं, R, ठीक है। क्या सूत्र था, मैं नोट कर दे रहा हूँ यहाँ साइड में, क्योंकि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बटे R। तो ये सूत्र आपने पढ़ लिया, पिछले विभव हेतु सूत्र जो अपने निकाले थे, तो ये सूत्र हुआ था। अब यहाँ पर R क्या है, Q तो आवेश है आप जानते हैं, और K क्या है, माध्यम का पराविद्युतांक। ये R क्या है, R है दूरी। तो यहाँ दूरी, यहाँ से ये दूरी कितनी है, ये वाली दूरी लेंगे क्योंकि इससे और इससे मतलब है हमको, तो क्योंकि A के कारण P पर विभव निकाल रहे हैं तो ये दूरी लेंगे AP। तो यहाँ जो होगा R की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, AP, है ना। तो V1 की बराबर V1 का मान कितना निकला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K अपन ने ये Q, तो यहाँ पर प्लस Q है तो अपन ने प्लस Q लिख भी सकते हैं, है ना, Q बटे R। तो R यानी कि ये दूरी, तो दूरी यहाँ पर लिखेंगे AP, A से P दूरी है, ठीक है। अब विभव चूंकि अदिश राशि है इसलिए यहाँ पर दिशा ऐसा की तो आवश्यकता है ही नहीं चित्र में, इसलिए अपन ने दिशा भी नहीं बनाया। इसको आप समीकरण नंबर 1 लिख करके छोड़ दीजिए, ठीक है। ये सूत्र लिख देंगे तो अच्छी बात है, ना भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि आपको इस सूत्र मन में, ये वाला सूत्र मन में याद होना चाहिए, ठीक है। लिख देंगे तो और अच्छी बात है। हाँ, यहाँ एक चीज़ ये जो K आया है इसके बारे में लिखना आवश्यक है कि K क्या है, यहाँ लिख देंगे जहाँ K माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक है। ये अपन ने K के बारे में बता दिया। अब B पर स्थित है ना, इसी प्रकार पूरा करेंगे, लिखेंगे अब B पर स्थित कौन सा आवेश है, B पर स्थित ऋण Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो विद्यार्थी बिल्कुल पूरा यही सूत्र फिर से लगेगा, लेकिन हम इसको अब दर्शाएं V2 से दर्शाएं, है ना, V2 से। तो 1/4 पाई ये एप्सिलॉन 0 K, इतना तो नीतांक वाला पद रहेगा यहाँ पर, लेकिन ये बिंदु B पर कौन सा आवेश है, ऋण Q। तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा ऋण Q, ठीक है, बटे अब ये दूरी कितनी है यहाँ से, ये दूरी PB, ठीक है।
तो यहाँ लिख देंगे पी बी। या आप कह रहे हैं कि यहाँ ए पी लिखे हैं तो यहाँ बी पी लिख दें, वो भी चलेगा, दूरी है ना, दूरी अदिश राशि, इसलिए इसको अपन जैसा चाहे ऐसा लिख सकते। ठीक है, बी पी या पी बी लिख दी। इसको अपन ने डाल दिया समीकरण नंबर 2। यही सूत्र यहाँ पर लगा है आर की जगह पर। अब ये वाली दूरी लेना पड़ेगा क्योंकि बी के कारण विभव निकाल रहे हैं, तो अब दोनों विभव निकाल दिए। अब अपन निकालेंगे परिणामी विभव। तो विद्यार्थी इतना आप लोगों ने नोट कर लिया है। हमें ऊपर की 1-2 लाइनें मिटानी होगी। हमारा प्रयास ही रहता है कि आप लोग पढ़ते भी जाएं और साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएं, जिससे होगा क्या, आप लोगों को फ्यूचर में जब एग्ज़ाम टाइम तैयारी करेंगे तो नोट्स बहुत हेल्पफुल होती है। इसलिए नोट अवश्य कर लिया करिएगा। तो इतना आप लोग नोट कर लिए हैं। तो विद्यार्थियों अब हमको समीकरण 1 और ये समीकरण 2 इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। इनको अपन ने अभी लिखे रहने दिए हैं। तो अब निकाल रहे हैं बिंदु P पर विभव। तो पहले बात करें कि विभव कौन सी राशि है, विभव अदिश राशि है। ठीक है, तो इसलिए परिणामी विभव निकालने के लिए सीधा सीधा दोनों का योग हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे पहले, चूंकि विभव अदिश राशि है, अदिश राशि है, इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव। अब इसको अपन चाहे तो V से दर्शा देंगे। तो V बराबर V1 प्लस V2। अब V1 का मान समीकरण 1 से जो ये निकला है ना, ये V1 का मान, ये इसको अपन यहाँ पर भर देंगे और V2 का ये जो मान निकला है इसको यहाँ पर भर देंगे। तो अब मान भरना है तो यहाँ पर अगली लाइन पर अपन देख रहे हैं V बराबर, इसका मान लिख दें, ये पूरा यहाँ पर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, फिर ये Q बटे AP, यहाँ प्लस ये वाला चिन्ह, ये वाला प्लस लगा दिए। फिर ये V2 का मान लिखेंगे, V2 का मान ये निकला हुआ है यहाँ पर, ये तो कितना है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पर Q कितना है, माइनस का, तो -Q बटे BP। ये अपन ने मान भर दिया। अब इतने की ज़रूरत अब नहीं है, इसलिए अपन ने इसको साफ कर देते हैं। अब विद्यार्थी इन दोनों पदों में आपको देखना है कि एक जैसे समान पद कौन कौन से हैं, उनको अपन कॉमन निकाल ही लेते हैं। तो क्या दिख रहा होगा दोनों तरफ देखने पर, ये देखें 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ भी है Q, यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। तो एक लाइन पहले और इसको आप चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं कि ये प्लस है और यहाँ पर ये माइनस है, तो प्लस और माइनस का यहाँ पर गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो एक लाइन और कर लीजिए, फिर कॉमन निकाल लीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे AP, फिर यहाँ प्लस माइनस का यहाँ पर आ जाएगा माइनस, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे BP, है ना। अब एक शब्द जो है उसको कॉमन निकाल दीजिएगा। तो ऊपर अंश में Q दोनों जगह है तो Q निकाल दिए और नीचे निकल जाएगा ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। समझ में आ रहा होगा। तो ये निकाल दिए कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा, ये देखो Q भी निकल गया, ये और ये वाला पद भी निकल गया। तो यहाँ पर हर में बचा AP और ऊपर कुछ नहीं तो गुणांक 1 कहलाएगा और AP यहाँ, फिर यहाँ बीच में ये कौन सा चिन्ह है, माइनस लगा देंगे। ये भी निकल गया, ये लिख दिए, Q भी निकल गया। अब यहाँ कितना बचेगा, BP, तो 1/B और P। विद्यार्थी इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक कक्षा 8वीं 9वीं में एक छोटा सा प्रमेय था, उस प्रमेय की आवश्यकता होगी कि जैसे ये एक रेखाखंड हो गया, AB मान सकते हैं आप ये, और ये इसका लंबार्धक हो गया।
तो प्रमेय ये कहता है कि लंबार्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु, जैसे यहाँ पर एक बिंदु है P, तो यह इसकी ये दूरी और ये दूरी ये समान होगी। अगर बिंदु यहाँ पर है ये Q, ये तो ये AQ और BQ बराबर होगी। अगर बिंदु यहाँ पर रख दें कोई दूसरा तो ये और ये दूरी बराबर होंगी, ये वाली। अर्थात एक प्रमेय है कि लंबार्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु की शीर्षों से दूरियां बराबर होती हैं। तो यहाँ पर AP और PB ये दोनों सेम होंगी, है ना। तो यहाँ पर अपन साइड में लिख देंगे, चूंकि यहाँ साइड में लिख देंगे चूंकि बिंदु P लंबार्धक पर स्थित है ना, लंबार्धक पर स्थित है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए AP और BP बराबर होंगे, सेम होंगे। तो जब AP और BP सेम है, बराबर हैं, तो ये पद और ये पद बराबर होगा। और जब दो समान पदों का आपस में माइनस होगा तो परिणाम 0 निकलेगा। जैसे 2 ऋण 2 इक्वल टू 0, 10 ऋण 10 इक्वल टू 0। तो ये और ये वाला पद बराबर है, तो दोनों को घटाएंगे तो कोष्टक के अंदर कितना बचेगा, 0, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, V बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, लेकिन कोष्टक के अंदर बचा 0। अब 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो ऑलरेडी उत्तर 0 हो जाएगा। तो क्या निकल आया, V बराबर 0, है ना विद्यार्थियों। तो क्या बात निकल करके आ गई कि वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय अनुप्रस्थ स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान 0 होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है कि निरक्षीय स्थिति पर विभव कितना होता है, तो 0 होता है। या ऐसा पूछ सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति पर विभव 0 होता है, सिद्ध कीजिए। तो ये यहाँ पर हम नोट भी कर दें इसको कि अर्थात निरक्षीय स्थिति में विभव 0 होता है। ये प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है। तो विद्यार्थियों, कैसी रही आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको विषय वस्तु समझ में आ गई होगी। यदि कोई समस्या हो तो ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका यथासंभव निदान करने का प्रयास करूँगा। और विद्यार्थी, यदि आप लोग चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप तक वीडियो आसानी से पहुंच सके। विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थियों ने फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा था कि सर सब्सक्राइब कैसे करते हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को यूट्यूब में पढ़ने का ये अवसर कई विद्यार्थी होंगे जिनके लिए नया होगा, तो उनके लिए मैं थोड़ी सा बताना चाहता हूं, तो आप लोग समझ सकते हैं। विद्यार्थी, जैसे आप लोगों को ये स्क्रीन दिख रही होगी मोबाइल पर, तो आपको वीडियो कहीं भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप तक इस प्रकार से वीडियो किसी भी माध्यम से पहुंचता है, तो सबसे पहले ये ब्लू कलर की लिंक है, इसको आप टच कीजिएगा तो आप सीधे यूट्यूब चैनल में पहुंच जाएंगे। और जैसे ही यूट्यूब चैनल में पहुंचेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से पेज आपको दिखाई देगा। इस तरीके से आप लोगों को दिख रही होगी, ऐसे पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर, यहाँ देखिए ये लिखा सब्सक्राइब, तो यहाँ पर सब्सक्राइब रेड कलर से लिखा होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप टच कर लीजिएगा, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर आप तक वीडियो आसानी से पहुँचेंगे। और ये बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा, तो इससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ कमेंट वगैरह कुछ लिखना है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मोबाइल ऐसे ऐसे करके चलाएंगे तो सबसे नीचे आपको दिखेगा। जब इसको ऊपर करेंगे ऐसे उंगली से, तो यहाँ पर सबसे नीचे मोबाइल के जब लिखा आएगा वहाँ पर आप कमेंट टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से कमेंट भी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करना तो आसान है, आप समझ गए होंगे
कि ये जो सब्सक्राइब रेड कलर से लिखा है यानी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये फंक्शन है लाइक करने का, है ना, तो इस टाइप से आप मोबाइल के वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। तो ये आपको सुविधाजनक एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने कोशिश की थी। यद्यपि अधिकांश विद्यार्थियों से बनता है, फिर भी कुछ विद्यार्थी नए हैं, उन्होंने मेरे से फ़ोन से पूछा था, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इसको बता दूं, तो जिससे कुछ लोग जिन्हें परेशानी जा रही होगी तो वह इस टाइप से कर लेंगे। तो विद्यार्थियों, आपने सब्सक्राइब करना भी सीख लिया है, तो उम्मीद करता हूँ आप तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उन मित्रों के लिए जहाँ तक वीडियो नहीं पहुँच पा रहा है तो आप उन्हें कंटिन्यू शेयर करते रहिएगा। और इतना सब कुछ है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कीजिएगा। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो पर एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक आप नोट्स बना लीजिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।